कुछ लोग अपना प्रेजेंट खराब करने पर लगे हुए हैं। 95% लोग अपने जीवन में जो ब्लंडर करते हैं कि वो अपने प्रेजेंट की कीमत नहीं समझ पाते। प्रेजेंट मतलब तोहफा। जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना लेगा बस वो महान हो जाएगा, क्योंकि जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। 90% लोग जब किताब खोलते हैं उनको नींद आने लगती है। इस लाइन को अपने कलेजे में लिख लो और शक्ति की देवी की पूजा करो और परिवर्तन करो, आगे कुछ मत करो। जय हिंद फ्रेंड्स। कुछ लोग अपना प्रेजेंट खराब करने पर लगे हुए हैं। आदमी की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है, 95% लोग 95% लोग अपने जीवन में जो ब्लंडर करते हैं 95% वो ये है कि वो अपने प्रेजेंट की कीमत नहीं समझ पाते। प्रेजेंट मतलब तोहफा। पास्ट में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके बस में ही नहीं है, हो चुका है, हो चुका है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। पास्ट हो चुका है, आप यहां से सिर्फ और सिर्फ सीख सकते हो। व्हाट इज हिस्ट्री? इट्स अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तीसरी चीज है फ्यूचर, जो एक स्कैम है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो पास्ट में आप कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर में आप कुछ कर नहीं सकते, बचा क्या? प्रेजेंट। तो जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना ले, यही पूरा खेल है, प्रेजेंट। जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना ले, प्रेजेंट आज, आज जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना लेगा बस वो महान हो जाएगा। जितने ताकतवर लोग दुनिया में हुए, जितने सफल लोग दुनिया में हुए, जितने महान लोग दुनिया में हुए, उनको यह बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट पे काम करना है। जब दो चीजों पे काम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, और इस प्रेजेंट में रहने को ध्यान कहते हैं। ये जो प्रेजेंट में रहने की प्रक्रिया है अभी में, इसी को ध्यान कहते हैं। और 95% लोग इस खेल को समझ ही नहीं पाते। पंचानबे प्रतिशत लोग इस खेल को देख ही नहीं पाते हैं। नाइन्टी 95% है ना। तो प्रेजेंट पे ध्यान देना है, प्रेजेंट पे। प्रेजेंट मतलब तोहफा। पास्ट से सीखना है, फ्यूचर में सोचना नहीं है, क्योंकि जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। सुनिए, सीखिए, परेशान मत होइए कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किसी चीज को निकाला जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है। ध्यान इसलिए भी करना है क्योंकि ध्यान से एक चीज पैदा होती है, धैर्य।
और धैर्य से धर्म, और धर्म से ध्यान से धैर्य, धैर्य से धर्म, और धर्म से उन्नति। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं ना, सिर्फ ये है ही नहीं। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसलिए बनाए गए थे जिससे कि आप वहां जाके उस माहौल में आ जाएं। जैसे बाहर जाके वहां के माहौल में आ जाते हो ना, ऐसे मंदिर मस्जिद ये बनाए गए थे। जैसे कहते हो घर पे पढ़ाई नहीं होती, दिल्ली चले जाएंगे तो पढ़ाई होगी, वहां माहौल है, इसलिए बनाए गए थे। लड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे कि दिन में 2 बार 4 बार आदमी मंदिर चला जाएगा, किसी कोने में बैठ के ध्यान कर लेगा, आदमी मस्जिद चला जाएगा, नमाज पढ़ लेगा। और जब वो ऐसा करेगा, इसलिए सारे धर्मों में आंख बंद करने की प्रक्रिया है। पूजा करोगे तो आंख बंद करके करोगे, और सजदा करने की प्रक्रिया है, सर झुकाने की प्रक्रिया है कि बस मालिक ये मन संभाल ले, बाकी मैं दुनिया संभाल लूंगा। सीसीडी कैफे का ओनर अरबपति सुसाइड कर लिया, और कबीर। दोनों ग्रुप में फर्क क्या है? यही फर्क है। मैं बार बार तुमको यही तो एग्जांपल दे रहा हूं कि तुमको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, अपने मन पर। तो सीसीडीवी कैफे, दुर्योधन, ये नाम एक तरफ लिख लो, कबीर, अंबेडकर, गांधी, ये नाम एक तरफ लिख लो, और दोनों में फर्क देख लो। दोनों ग्रुप में एक ही फर्क है, मन। बस यही चीज, एक चीज मुझे दुनिया में समझ में आई कि अगर कोई इंसान अपने मन पे काम कर ले और अपने मन को ताकतवर बना ले, तो उसकी 99% चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। वो चुनौतियों पे काम ना करे, उससे कोई फायदा नहीं। पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं, अंडरलाइन किए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को सोचो और देखो। यही चीज तो छोड़ दी तुमने। पढ़ना जिंदा दिमागों का काम है, इसलिए किताबें हर आदमी को एंटरटेन नहीं करती। 90% लोग जब किताब खोलते हैं उनको नींद आने लगती है। पता करना हो कि दिमाग जिंदा है या सो रहा है, उसको किताब पकड़ा दो। वो भी डीडी बसु, सुमित सरकार, दत्ता सुंदरम, अच्छी किताबें हैं ना। किताबें सबको एंटरटेन नहीं करती, और जिसको करती हैं उसको भगवान बना देती हैं। इसलिए हमारे देश में जब किताब पे पैर पड़ जाता है तो उसको मत्थे से लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि जिसको एंटरटेन कर दें, धर्म और उनका कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में सरस्वती मां को ज्ञान की देवी माना गया, और वो कहां बैठी है? कमल पे। ये सहस्त्र कमल दल दिमाग और खुल जाए, भगवान बना दे। डॉक्टर अंबेडकर को देखो, भगवान बना दिया। यहां तुम लोग दूसरे का कपड़ा, दूसरे की घड़ी, दूसरे की गाड़ी देख के इतने प्रभावित रहते हो। अरे भैया, लुई मजेटो की घड़ी पहने भैया, 25 करोड़ की घड़ी होगी, 25 का मार देंगे खींच कर 50 फुट जमीन के अंदर। आवश्यकता पे ध्यान दो, विलासिता पे ध्यान मत दो। विलासिता खत्म कर देगी तुमको, चूस लेगी, खत्म।
आवश्यकता पे ध्यान दो। टाइटन की घड़ी पहने हो वो भी ठीक है, समय तो बता रही है ना। इतनी अंदर क्षमता पैदा करो कि तुम जो पहनकर बाहर निकलो वो लोगों के लिए आदर्श बन जाएगी। अरे भैया आए रहे और 500 रुपया घड़ी लगाए रहे भैया। तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। जहां प्रियम्बल चलना चाहिए, नेशनल इनकम चलना चाहिए, मनसबदारी चलनी चाहिए, वहां चल रहा है कि यार मर्सिडीज बहुत जबरदस्त गाड़ी है। अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो सोचना नहीं है। तुम्हारे पास है ना स्विफ्ट डिजायर, तुम्हारा काम चल रहा है ना, बहुत है। शुक्रिया अदा करो भगवान को। दुबई से आया, चॉकलेट दिया एक साहब को, कहीं अच्छी वाली घरे धै लियो, ये तो डुप्लीकेट हुए। देखो इसका मन, अरे डुप्लीकेट है चाहे जो उन्होंने जो दिया तो उस पर थैंक यू तो बोल दो। शक्ति की तलाश करो, शक्ति, मां शक्ति की पूजा करो, शक्ति की साधना करो। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, चाहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। इस लाइन को अपने कलेजे में लिख लो और शक्ति की देवी की पूजा करो। फिर सत्ता में आओ और परिवर्तन करो। आगे कुछ मत करो। आईएएस बनो, एक सोशल आइडेंटिटी पैदा करो, सांसद बनो, तुम ही बचाओगे इस देश को, तुम ही बचाओगे इस देश को। भाजपा के यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वाष्णेय जी, मैं उनको देखा एबीवीपी के प्रोग्राम में, मैं बैठा हुआ था, क्या प्रेजेंटेशन दी उस आदमी ने, फॉर्मर आईएएस। मेरी बातचीत तो नहीं हुई ना, पर हम सब एक ही प्रोग्राम में गए हुए थे, आइडियाज ऑफ इंडिया, और उसमें वो आए थे और प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने इकोनॉमी का। भाई साहब सिंपल सा आदमी, कुर्ता पजामा पहना हुआ, सिंपल सा, और क्या प्रेजेंटेशन, क्या वर्ड्स का सिलेक्शन, क्या मतलब। आपको वो वीडियो दिखाई पड़े तो जरूर देखना, अश्विनी वाष्णेय जी का वीडियो। आप देख रहे हैं उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देते हुए। मतलब पहली बार काफी दिनों बाद मैं किसी लीडर को सुन रहा था, और ना मैं तो उठ के चला ही जाता हूं। पहली बार मैं किसी लीडर को सुन, और फॉर्मर सिविल सर्वेंट, कुर्ता पजामा, सिंपल सा कुर्ता पजामा, और पूरा इंटरनेट, रेलवे प्रोजेक्ट, दिस इकॉनमी, दैट इकॉनमी। हमारे एक मित्र ने कहा कि मैं आपसे मिलाऊंगा, मुझे अच्छे लगे, वो एक अलग बात है, पर सोचो एक सिविल सर्वेंट इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे रहा है एज अ लीडर। जिस दिन 300 सिविल सर्वेंट बैठ गए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, पढ़े लिखे लोग, समझदार, जाति व्यवस्था और जातिवाद में अंतर समझते हैं वो। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है, उसको बेचारी को समझ में नहीं आता। उसको जो चाबी भर दे, अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, जनता को समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या हो रहा है भाई, यार इतना है ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण दलित और हिंदू मुसलमान, इतना क्यों हो रहा है। अभी 24 खत्म हो जाएगा, खत्म।